कल मैंने आपको सिखाया था पहले तो पोजीशन वेक्टर, उसके बाद सिखाया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, सभी ध्यान से समझोगे पहले, एवरीवन जस्ट हियर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंसेप्ट को मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, सभी ध्यान से समझो आप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में लिखते हैं पीवी। कल डिस्कस कम किए थे, फिर से एक बार कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम समझने में किसी को नहीं हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक बड़ी ए पॉइंट पर है टी टाइम पर, ए पॉइंट पर है टी टाइम पर। टी टाइम मतलब मान 9 बजे। 9 बजे बड़ी अगर ए पॉइंट पर है, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बड़ी ए? ऑरिजिन से जिसको ज्वाइन किए उसके बाद जो वेक्टर बना उसी वेक्टर को कहते हैं वेक्टर पीवी। ये मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4 है, व्हाट इज ओए? ओए कहोगे 3i कैप 4 j क्या ना? मतलब पोजीशन वेक्टर निकालने का मतलब कोई भी एक्सिस में, कोई भी क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है, उस पॉइंट को बस ज्वाइन कर दो ऑरिजिन से। ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बना वही वेक्टर है पीवी, उस पॉइंट का, उस ऑब्जेक्ट का। तो टी टाइम पर ओ पॉइंट, ए पॉइंट का पीवी क्या हो गया? ओए हो गया। टी डैश टाइम, टी डैश टाइम मतलब टाइम बीत रही है, बड़ी मूव फॉलो कर रहा है, बड़ी मूव करते करते टी डैश टाइम पे मान लो यहां पहुंचा, पॉइंट बी पहुंचा। किस टाइम पहुंचा? टी डैश टाइम। टाइम मान 9:20 हुआ। तो व्हाट इज द पीवी ऑफ बड़ी? व्हाट इज द पीवी एट पॉइंट बी? ओबी का नहीं हो गया। ओबी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एट टाइम टी डैश। ये पीवी अगर मैं पूछूंगा ये पॉइंट अगर 5 7 है तो इसका पीवी क्या हो गया? 5 आएगा प्लस क्या? पीवी निकालने कुछ नहीं करना, ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर इज कॉल्ड इट्स पीवी। दैट वेक्टर इज कॉल्ड इट्स पीवी। पीवी तो आपने बहुत अच्छे से किया। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का पढ़े थे हम लोग क्लास 9 में क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्लास 9 में पढ़े थे इनिशियल को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने लाइन से। इनिशियल है ना, फाइनल पॉइंट ये इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कौन किया? ए बी को। इसी ए बी को वेक्टर को कहेंगे कौन वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलना शुरू किया ए से, फाइनली पहुंचा बी पर, तो ए बी को कहते हैं क्या हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसको हम डिस्कस आज करेंगे। एक ट्रायंगल लॉ पर भी काम करेंगे और दूसरा हम लोग आज काम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर भी। इसका यूज आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। इस दोनों पे काम कर लेते हैं हम लोग आज, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे काम करेंगे, उससे आपको मालूम चलेगा ए बी का वैल्यू क्या होगा ओए और ओबी के तरफ। तो ओए हम जान रहे हैं, ओबी जान रहे हैं, ए बी नहीं जान रहे हैं। ए बी निकालना है ना, ए बी को निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ ओए एंड ओबी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। समझोगे? नोट बिल्कुल अभी नहीं पढ़ोगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास अगर दो साइड ट्रायंगल के दिए गए, मान लो कि एक बड़ी एक पॉइंट चला प्रारंभ किया, कहां पहुंचा? बी से आगे बढ़ा, कहां पहुंचा? सी पर। ए से बी गया, बी से सी गया। ए कौन सा पॉइंट उसका हो गया? इनिशियल। बी क्या? सी क्या हो गया? फाइनल। डिस्प्लेसमेंट क्या उसका हो गया? सही। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि आप एक ट्रायंगल के दो साइड जो सेम डायरेक्शन में, ए और बी और बी सी सेम कंसीडर ए बी बी सी, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? क्या होगा? होगा ना? यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल के तीन साइड्स में ऐसे तीन साइड का सम, दोनों का सम कभी थर्ड पे इक्वल नहीं होता है। 10th में क्या पढ़े थे लोग, याद है ना? 9 क्लास 8 9 में दो साइड का सम तीसरे सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ दो साइड का सम तीसरे के बराबर है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो 9th में पढ़े थे वो स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड था। जिसको आपसे कहेगा ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा ए सी के मैग्नीट्यूड के?
कभी नहीं होगा। क्या बराबर बड़ा होगा? हाँ होगा। दो साइड का सम हो गया ये। मैग्नीट्यूड मतलब हुआ AB की लंबाई, BC का मैग्नीट्यूड, BC की लंबाई, दोनों की लंबाई का सम थर्ड से बड़ा होगा, बड़ा BC सही है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई हो गया उसका। AB का लेंथ क्या है, BC का लेंथ क्या है, AC का लेंथ क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये सिंबल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं आप लोग। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ AB? मान लो अगर इसकी लंबाई 7 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB का मान क्या बोलोगे? 7, ठीक है। मतलब वेक्टर अलग चीज है और जो आपका मैग्नीट्यूड ये सही है, ये इस केस में सही नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस केस में कोई ऐसे कहेगा वो सही नहीं होगा, ठीक है। ये सही तभी होगा जब बड़ी किस प्रवाह में स्टेट पास हो। नहीं मान लो A से B गया, फिर B से C गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या ऐसी है, इसके सही है। वहाँ ट्रायंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा है, तब का केस जो होगा वो इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ कहना ये कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरिज्म क्या कहा कि ट्रायंगल के दो साइड ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब एक ही दिशा में, AB BC लगातार है ना, तो AC इनिशियल है और C फाइनल है। AC is said to be what रिजल्टेंट वेक्टर। AB और AC BC का रिजल्टेंट क्या हो गया? AC का। AC को निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स यहाँ यूज किए, वही सेम यहाँ यूज करो। यहाँ पर कौन सा दो साइड कंस्टिट्यूटिव है? कहोगे सर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कहोगे सर वेक्टर OA और वेक्टर AB का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? वेक्टर OB। निकालना ये भी हमको ना, क्या AB को लिख सकते हैं हम लोग है OB माइनस व्हाट OA। मतलब क्या हुआ इसका मतलब बाबू ये हुआ कि अगर ये 0.34 है, ये 0.57 है, तो बोलो आप वेक्टर AB को क्या कहेंगे? ध्यान देना आप, वेक्टर OB को क्या कहते हैं? वेक्टर OB को कहते हैं 5i कैप प्लस 7j कैप कहते हैं। वेक्टर OA को क्या कहते हैं? 3i कैप प्लस कितना 4j कैप। ब्रैकेट खोलेंगे, 5 में 3 गया, 5i कैप में 3i कैप कितना बचा? 2i कैप 7 में 4 गया, 3j। दिस इज जो आंसर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिया गया है, तो फाइनल में इनिशियल माइनस करोगे, 5 में 3 गया 2 आई कैप लगा दीजिए, 7 में 4 गया 3 जगह। मतलब इसका ये हुआ किसी पॉइंट पर है तो निकाल लोगे, दो पॉइंट के बीच का निकालना रिप्लेसमेंट तो इसका भी, ठीक है। मतलब तुमसे अगर वो पूछेगा कि अगर लिखो इसको मिटाना पड़ेगा, सीखा अभी किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालेंगे। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का आपके पास क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ, बनाना खुद से ही आप लोग को भी है। ये मान लो आप एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक पॉइंट ए है कोऑर्डिनेट 5 6 है, एक पॉइंट बी है कोऑर्डिनेट 7 3 है, और एक आदमी ए से चलना प्रारंभ किया बी की ओर, ए से चलना प्रारंभ किया बी की ओर। डायरेक्टली वो ऐसे नहीं चला है कैसे, मतलब नहीं है, अरे चला कैसे भी बढ़ी है, यहां पहुंच गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब उसके पाथ को होता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट से ये मतलब नहीं कि बढ़ी ऐसे चला कि ऐसे चला कि ऐसे घूम करके वहां चला, मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस इनिशियल को फाइंड करना। आपको पूछा ये गया है अगर इस शुरुआत में यहां था बट फाइनली यहां पहुंच गया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB? लिख करके अच्छे समझिए, ट्रायंगल में लगा करके ये पोस्ट कीजिए। ए पॉइंट का बाबू पीवी ये हो गया ओए, बी पॉइंट का पीवी ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, ये ना होगा क्योंकि यहां से यहां चला वो ए से बी लेंगे, ए से बी होगा। ट्रायंगल लॉ क्या होगा? ट्रायंगल में इसको सुनो क्या ध्यान, ट्रायंगल लॉ में इस दोनों के समकोण है कि इसके समकोण है? लगातार कौन है? OA प्लस व्हाट AB है ना, इक्वल टू क्या होगा? OB। सही है, OA प्लस AB इक्वल टू व्हाट? OB नहीं है। अरे O से चलना प्रारंभ किया, फाइनली कहां पहुंचा? B पर पहुंचा, OB नहीं हो फाइनल से।
क्या ए बी निकालना है ना, ए बी को क्या कर सकते हो, ए बी को ओ बी माइनस क्या कहोगे, ओ बी वेक्टर को क्या कहोगे, आर है 7i कैप प्लस 3j कैप, ओ ए क्या हो गया 5i कैप प्लस, बन जाएगा, बन जाएगा ना। 2i कैप माइनस, और शॉर्ट सिखाया है, शॉर्ट में करना है, शॉर्ट बस शॉर्ट में क्या सुनोगे, इनिशियल से फाइनल 7 में 5 गया, 2 3 में 6 गया, माइनस, ठीक है, शॉर्ट बन गया। के बाद ए बी लेना पड़ेगा ना, रखते हो यहाँ उल्टा हो गया, ओ बी ले उठेगा, उल्टा हो गया ना, एरो इधर आ गया, जा रहे हो ऐसे ना, एरो ऐसे आ गया ना, उल्टा कर लेंगे लगातार, मतलब है ना, ओ ए बी फिर बी सी है, तब ए सी हुआ, यहाँ पर ओ ए फिर ए बी तब ए सी, एरो चला कहाँ से कहाँ हो, ठीक है। ठीक है, सुनो, तो हमने डिस्कस किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब सीख गए। मींस कोई भी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका दो कंस्टिट्यूटिव साइड दिया हुआ है, मान लो ये PQ है, ये अगर आपके पास क्या है QR है, रिजल्टेंट क्या होगा इसका PR, मतलब वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QR इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर PR। इसको मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ में समझा दिया। अब आइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो सभी फास्ट में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दूसरा तरीका होगा, आसान ये भी है, सभी ध्यान से समझो पहले से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निश्चित रूप से क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। कैसे निकालेंगे इस पर गौर कीजिए, बहुत सिंपल है, देखिए मान लो एक बड़ी डिस्प्लेस किया A से B पहले, दूसरा वही बड़ी डिस्प्लेस किया A से D, मतलब AB और AC दो वेक्टर, मतलब एक फोर्स मान लो इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अभी ये दोनों आपस में पैरेलल तो नहीं तो लग रहा है, लेकिन ये दोनों कोइंसिडेंट जरूर है, कोइंसिडेंट मतलब एक ही पॉइंट लग रहा है, एक ही बड़ी पर एक ही बॉक्स पर एक पर इधर काम कर रहा है, एक उधर काम कर रहा है, नहीं, इस पर नेट फोर्स कितना लगा, नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा। ट्रायंगल बनता ऐसे रहता तो तुरंत बोल देते ये इसको है नहीं, कोइंसिडेंट, जब कोइंसिडेंट रिजल्टेंट बनाने के लिए कहता है, ये लॉ कहता है कि तुम हमको पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मतलब अपोजिट साइड क्या लो, पैरेलल और इक्वल, ये इसके पैरेलल एक और लीजिए, इसके बिल्कुल पैरेलल नहीं है, और जितना लेंथ इस वेक्टर AD का है उतना ही लेंथ इसका लेंगे, इस वेक्टर लेंगे BC, तो क्या इस दोनों वेक्टर को इक्वल करेंगे। चल प्राय आपको दो वेक्टर को इक्वल कब कहते हैं, जब उसकी लंबाई भी सेम हो और पैरेलल में साइड भी सेम हो, इसका मतलब वेक्टर AD को वेक्टर BC कर सकते हैं, तो फिर आपस में इक्वल है। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मकसद है AB को इसके पैरेलल भी लेंगे, तो अपोजिट है पैरेलल और इक्वल, इसका मतलब वेक्टर AB किसके इक्वल है, वेक्टर DC इक्वल है, वेक्टर AD किसके इक्वल है, वेक्टर BC के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ये तो अपने मन से लिया मैंने, दिया पता दो वेक्टर दिया होता, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल भी लियो पैरेलल भी, तो कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट मतलब नेट ऑफ विच टू वेक्टर, वेक्टर AB और वेक्टर AD का रिजल्टेंट वेक्टर उसके बीच से निकलेगा जो कि उसका डायगोनल होगा, दैट मींस AC मतलब AB प्लस AD का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर AC होगा। अभी तो आपको लगा कैसे कर दिए, इसका प्रूफ भी सिंपल है, ध्यान देना।
हम इन ट्रायंगल एबीसी आ सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी में कहोगे चलना फॉर्म कहां से किए एबीसी, फिर कहां गए बीसी, किसके इक्वल हो गया ये, नहीं हो गया, एबी से बीसी रिजल्टेंट ऐसी हुआ ट्रायंगल से। बीसी किसके इक्वल खींचे थे आपको, बीसी किसके इक्वल लिखे हैं, एडी। यहां क्या पुट कर देंगे, एडी, एबी प्लस एडी किसके इक्वल हो गया आपको, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन कहता है कि अगर एक पैराग्राम है, पैराग्राम लॉ ऑफ कहता है कोई आपका दो कोइंसिडेंट वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट उसके बीच से निकलेगा, वो बीच वही डायगोनल होगा कब, आफ्टर मेकिंग इट पैराग्राम, ठीक है। खोज कीजिए, देखिए इस लॉ को भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर कोई कोइनिशियल है, कोइनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को किस तरह से निकालना होगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सभी याद रखो। इसके बाद और दो टॉपिक है जिसका ध्यान रखो। देखिए नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ध्यान देना, या वेक्टर एडिशन सिंपल में कहेंगे इसको, एडिशन ऑफ टू वेक्टर या क्या कहते हैं इसको हम लोग, वेक्टर एडिशन। इसमें तीन केस बनेगा। पहला केस है इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। सेकेंड केस बनेगा इफ वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और थर्ड केस बनेगा इफ वेक्टर आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, मान लो वेक्टर P, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर क्या है Q है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लंबाई सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड से बड़ा है ना, बड़ा है छोटा है, तो आप इस दोनों का रिजल्टेंट मींस वेक्टर R को, व्हाट इज R इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q। वेक्टर R को आप सिंपल में वेक्टर P प्लस वेक्टर Q कर सकते हैं, इसको आप क्लास 9 में पढ़े हैं। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर दो फोर्स को तो जोड़ते हैं, नहीं पढ़े हो, अरे फोर्स एक वेक्टर था है भी समझ नहीं आ रहा, फोर्स एक वेक्टर था मींस है, तो अगर एक बॉडी पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है, दोनों फोर्स का जोड़ने के बाद उसको रिजल्टेंट निकालते थे। अगर वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता था तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को क्या किए थे, माइनस के, इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, P माइनस Q की Q माइनस R P, बड़ा Q है ना, बड़ा में माइनस Q, सही है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वेक्टर P है ये वेक्टर Q है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर में काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जस्ट ट्रायंगल लॉ यूज की तरफ इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेंगे, इसी राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल को AC वेक्टर को क्या कहोगे, AC को कहोगे वेक्टर AB प्लस क्या वेक्टर BC, बट मैग्नीट्यूड ऑफ AC की बात करेंगे तो क्या कहोगे, स्क्वायर रूट ऑफ AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। हम लोग अगले टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वो सारी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मुझे कुछ नेक्स्ट नाउ टॉपिक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान रखो, सिंपल ये भी है, मान लो कि एक वेक्टर P है, राइट, हर सिद्धांत में निकालो, वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर P प्लस Q हो गया, ये हो गया। तीसरा वेक्टर और है R है, मान लीजिए, इस दोनों का रिजल्ट ये इधर है ना, इधर ये हो गया ना,
ये क्या हो गया, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस एक वेक्टर मान लो और है S है, तो रिलेशन क्या हो गया इसका, वेक्टर P प्लस Q प्लस R नहीं आगे, मतलब पॉलीगॉन बना लिए। अभी तक ट्रायंगल था, क्वाड्रेटर बना, अगर बन रहा है बन चलेगा, क्या रहेगा, इसका यूज लगभग नहीं बराबर है, इसका यूज लगभग नहीं के बराबर है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ट्रायंगल से लिए, इसका सम इसके इक्वल हो, ये का सम ये होगा, इसका सम ये होगा, आगे होगा ये होगा, ये है ना, क्या रहेगा। सब इसको ध्यान रखो अच्छे से, ऐसे प्रॉब्लम पे कर काम अभी आप लोग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम पे काम करना सिखाए कहाँ है, एक टॉपिक और खाएंगे कल, तब जाके प्रॉब्लम बनेगा।